60 साल से रहे हैं। महादेव के एक बार में 2 बार पैसा हम देती हैं, समझे। 1000 को उनको हम मिठाई खिया है। हम कहाँ जाएंगे, हमको बेटी के शादी 25 तारीख को। हम लोग से पैसा ले गया या अपना घर बना लिया है, हम लोग का बेघर कर दिया है। क्या ये इंसाफ किया है? पैसा भी गया, घर भी गया, सब कुछ गया। इससे अच्छा की जहर दे दीजिए तो केस होगा। देख रहे हैं वीडियो, आपके साथ भी एक दिन ऐसा जरूर होगा। कम कीमत के लालच में आपने जमीन खरीद तो लिया सीएनटी, बस एग्रीमेंट में। क्या आप उस जमीन का मालिक हो गए? ना कुछ रजिस्ट्री, ना कोई परमिशन, कुछ भी नहीं। अरे झारखंड में आप रहते हैं, अगर सीएनटी कानून को नहीं जानते हैं ना, रोड पे आ जाएंगे आप लोग। कोई उपाय ही नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट अभी पूरा एक्शन मोड में आ चुका है। न्यूज में, सोशल मीडिया में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि लोगों का घर टूट रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, सामान उनका बिखरा हुआ है। ना घर है, ना पैसा रहा, ना वो संपत्ति रहा, सब कुछ खत्म। क्या कारण है? कारण ये है कि प्रशासन अभी एक्शन मोड में आ चुकी है। हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद उन लोगों को जमीन खाली करने का आदेश दिया जा रहा है जिन्होंने सीएनटी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करके रखे हैं, साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखे हैं और अवैध तरीके से कब्जा। जब आपने जमीन खरीदा तो आपने दस्तावेज की जांच ठीक से नहीं की। कोई एग्रीमेंट में खरीद लिया, कोई सादा पट्टा में खरीद लिया। आज इनको प्रॉब्लम हो रहा है 100 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद। ओके, तो ये समझ लो सीएनटी जमीन आप खरीदने जा रहे हो और झारखंड में रहते हो। ओके, और झारखंड के सीएनटी एक्ट को नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, ठीक है, नहीं आपने जांच किया तो प्रॉब्लम है, तो फंसोगे ही, साथ में रोड में आना तय है। वीडियो को आज देखो, मैं आप सबको बताऊंगा आज कि अगर आप जमीन एग्रीमेंट से खरीदते हो सीएनटी जमीन को, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपका दिमाग आज खुल जाएगा आपको, समझे ना। इसके बाद सोचो कि जमीन लेने से पहले एक बार जरूर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएनटी जमीन का एग्रीमेंट से खरीद बिक्री क्या सही है या गलत है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 46 ऑफ सीएनटी एक्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बात करता है कि आदिवासी जमीन को केवल अन्य आदिवासी व्यक्ति खरीद सकता है, और वो भी उसी एरिया के जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वही खरीद सकता है। गैर आदिवासी तो खरीद ही नहीं सकता। ये सेक्शन 46 प्रोहिबिटेड करता है चीज को। ओके, अगर आप खरीद लेते हैं तो आपसे जमीन छीना भी जा सकता है, ये भी याद रखिए। ओके, साथ ही ये हम बात करें, जमीन आपको खरीद बिक्री करना है अगर आदिवासी जमीन को, ठीक है, जो कि सीएनटी एक्ट के अंदर आता है, तो आपको प्रॉपर डीसीएलआर से परमिशन लेने के बाद ही आप उस जमीन को बेच सकते हैं। ओके, क्या आप एग्रीमेंट में इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ठीक है, एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज बनकर जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो एग्रीमेंट से जो हम जमीन खरीद रहे हैं, क्या वो वैलिड है कोर्ट में सीएनटी लैंड का? जी नहीं। कोई भी जमीन अगर आप सीएनटी लैंड को आप एग्रीमेंट में या सादा पट्टा में खरीद रहे हैं तो वो कोर्ट में प्रूफ नहीं माना जाएगा। कोर्ट में आप फाइल करेगा, वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो वो एक सिर्फ कागज का एक ढेर बन जाएगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो उस आधार पे आप सिर्फ कब्जा ले लेने से ये सोचते हैं कि हम जमीन के मालिक हो गए, तो आप गलत सोच रहे हैं। एग्रीमेंट का मतलब रजिस्ट्री या दाखिल खारिज नहीं होता है। जब तक आपके नाम पे दाखिल खारिज नहीं होगा, आप जमीन के मालिक बनेंगे ही नहीं। सीएनटी जमीन का मालिक आखिर कैसे बनेंगे, उस पर एक वीडियो भी है मेरा, आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरा यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको। पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया अच्छे से, जरूर देखिए वीडियो को। सीएनटी जमीन को आप एग्रीमेंट से खरीद रहे हो तो यह एक पैसा का बर्बादी है, क्योंकि भविष्य में उसमें जमीन खरीद के अगर आप एग्रीमेंट से घर बना लोगे तो आज जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वही हाल आपका होने वाला है, और कुछ भी नहीं। पैसा भी जाएगा, जमीन भी जाएगा, और साथ ही कंपनसेशन की बात करूं तो उस जमीन पे आपका घर टूट भी जाएगा, फिर भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जमीन तो आपका है ही नहीं। अगर आपका जमीन होता तब आपको कंपनसेशन मिलता, वो जमीन तो आपका है ही नहीं भाई। ठीक है, एग्रीमेंट वाले जमीन पे बैंक कभी लोन नहीं देता है, तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा, ये भी एक नुकसान है। जमीन लेने का खतरा, ये भी आपके मन में होगा कि सेक्शन 71A जो सीएनटी एक्ट का ये कहता है कि कोई भी अवैध तरीके से अगर जमीन को कब्जा करके रखा है, खरीद लिया है, तो उससे भी आप जमीन ले सकते हैं। जो भी मूल रैयत होगा वो आपको डिमांड कर सकता है जमीन का। ठीक है, ये भी एक समस्या है।
दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आप समूह को इतना कहना है कि आप एक एक रुपया जोड़ जोड़ के कोई जमीन खरीदते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो प्लीज कभी भी कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सही जमीन खरीदिए। एग्रीमेंट पे खरीद रहे हैं या कुछ सादा कागज से खरीद रहे हैं, मत लीजिए ऐसा जमीन, पैसा बर्बाद हो जाएगा। आज इन लोगों का जो हालत है आपके साथ में ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं इस तरह का वीडियो बना करके आपको जागरूक कर रहा हूँ, समझे ना। तो अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट होगा सीएनटी जमीन को लेकर के, इसके अलावा कुछ भी और वीडियो चाहते हो, कोई जानकारी चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, कमेंट करिए, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सुरक्षित रहिए,